हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो और सीखो। दोस्तों, क्या आपको पता है पीटना, झुकना, किसी को बचाना या डांटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए जानते हैं इन सभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सबसे पहले नंबर पर है फूकना। फूकना को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों ब्लो। ब्लो, ब्लो द बबल्स। बुलबुलों को फूको। ब्लो, जैसे कि इस पिक्चर में एक लड़का बुलबुले बना रहा है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों टॉयलेट करना। टॉयलेट करना का इंग्लिश में एक शब्द है पी। पी, शी इज पीइंग, ये टॉयलेट कर रही है। पी। फिर है दोस्तों स्त्री करना, मतलब आयरन करना। इंग्लिश में कहते हैं आयरन। आयरन योर क्लोथ्स, अपने कपड़ों पर स्त्री करो। आयरन। फिर आता है दोस्तों आँख मारना। आँख मारने को इंग्लिश में कहते हैं विंक करना। विंक, डोंट विंक योर आईज, अपनी आँखें मत मारो। फिर है दोस्तों झड़ना। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं पत्तियाँ झड़ रही हैं। झड़ने को इंग्लिश में कहते हैं फॉल। फॉल, लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियां झड़ रही हैं। पीटना, किसी से जब लड़ाई हो जाती है तो कोई किसी को अपने हाथों से पीटता है। बीट। बीट, स्टॉप बीटिंग हिम, उसे मारना बंद करो। बीट। फिर है दोस्तों झाड़ना। धूल को, मिट्टी को झाड़ना को इंग्लिश में कहते हैं स्वीप। स्वीप, स्वीप द फ्लोर, जमीन को झाड़ो। नेक्स्ट है दोस्तों पोंछा, जो पानी की हेल्प से किया जाता है। पोंछा को इंग्लिश में कहते हैं मॉप। मॉप, मॉप द फ्लोर, जमीन को पोंछा लगाओ। मॉप। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दांत साफ करना, सुबह उठकर और रात में सोने से पहले, इसे कहते हैं ब्रश। ब्रश, ब्रश योर टीथ एवरी डे, अपने दांतों को रोज साफ करो। उबासी लेना, जब हम थक जाते हैं या हमें नींद आती है। yawn, yawn, he is yawning, he is yawning, ये उबासी ले रहा है। बचाना, बचाना को इंग्लिश में कहते हैं रेस्क्यू, किसी की जान बचाना। he rescued me, उसने मेरी जान बचाई। रेस्क्यू। नेक्स्ट है दोस्तों चाटना, जैसे हम जब आइसक्रीम चाटते हैं। लिक। लिक, लिक द आइसक्रीम, आइसक्रीम को चाटो जो पिघल रही है। फिर आता है दोस्तों एक्शन वर्ड चबाना, खाने को मुंह के अंदर चबाना, इंग्लिश में कहते हैं च्यू। च्यू, च्यू योर फूड प्रॉपरली, अपने खाने को मुंह के अंदर अच्छे से चबाओ। फिर कहते हैं दोस्तों चाटा। चाटा को इंग्लिश में कहते हैं स्लैप। स्लैप, डोंट स्लैप हिम, उसे चाटा मत मारो। फिर है दोस्तों इकट्ठा करना, कोई भी चीज़ को इकट्ठा करने को इंग्लिश में कहते हैं कलेक्ट। कलेक्ट, कलेक्ट द गार्बेज, कचड़े को इकट्ठा करो। या कुछ और पड़ा है तो वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। डूबना, दोस्तों पानी के अंदर डूबना को इंग्लिश में कहते हैं ड्राउन। ड्राउन, ही इज़ ड्राउनिंग इन द वाटर, वो पानी के अंदर डूब रहा है। फिर है दोस्तों थूकना, मुंह से थूकना को इंग्लिश में कहते हैं स्पिट। स्पिट करना, डू नॉट स्पिट ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर मत थूको। स्पिट।
फिर है दोस्तों घुटने पर बैठना या अपने पाँव को मोड़ के बैठना। नील, नील, नील टू फीड द कैट। कैट को खिलाने के लिए घुटने पर बैठो। फिर है दोस्तों पढ़ाई। पढ़ाई को इंग्लिश में कहते हैं स्टडी। स्टडी कहते हैं ना, स्टडी हार्ड, मेहनत से पढ़ाई करो। फिर है दोस्तों मुक्का, जो हम अपनी मुट्ठी से का बनाते हैं और जब ये किसी को मारते हैं तो इसे इंग्लिश में कहते हैं पंच। पंच, डोंट पंच हिम, उसे मुक्का मत मारो। पंच। फिर है दोस्तों कोई भी चीज़ को पूछना, क्वेश्चन को पूछना। पूछना को इंग्लिश में कहते हैं आस्क। आस्क, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। नहाना, नहाना को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं बाथ। बाथ, टेक बाथ एवरी डे, रोज़ नहाना चाहिए। बाथ। फिर आता है दोस्तों खरीदना, चाहे वो सब्जी हो, कपड़े हो या ग्रॉसरी आइटम। खरीदना को इंग्लिश में कहते हैं बाई। बाई करना। लेट्स बाई सम न्यू क्लोथ्स, चलो कुछ नए कपड़े खरीद लेते हैं। फिर आता है दोस्तों पकाना, जो हमारी मम्मियाँ किचन में हमारे लिए पकाती हैं। कुक, कुक, कुक द फूड, खाना को पकाओ, तभी वो खाने लायक बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों लड़ाई, जब दो लोगों के बीच में हो जाती है। लड़ाई को इंग्लिश में कहते हैं फाइट। फाइट, डोंट फाइट इन द रूम, कमरे के अंदर लड़ाई मत करो। फाइट। फिर है दोस्तों झुकना, इस तरीके से झुकना को इंग्लिश में कहते हैं बेंड होना। बेंड, बेंड डाउन फॉर योगा, योगा करने के लिए झुक जाओ। फिर है दोस्तों पार करना, एक जगह से दूसरी जगह पार करके जाने को कहते हैं क्रॉस करना। क्रॉस, क्रॉस द रोड केयरफुली, रोड पर क्रॉस ध्यान से करें। फिर है दोस्तों हिलना या हिलाना, उसको इंग्लिश में कहते हैं शेक करना। शेक, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। शेक इट टू गेट द साउंड, इसको हिलाओ ताकि इसमें से आवाज़ निकले। फिर आता है दोस्तों डांटना, जो हम अपने मम्मी या पापा से खाते हैं। डांटना को इंग्लिश में कहते हैं स्कोल्ड करना। स्कोल्ड, मम्मा डोंट स्कोल्ड मी, माँ मुझे मत डांटो। फिर आता है दोस्तों जलना। जलना को इंग्लिश में कहते हैं बर्न। बर्न, आई बर्नट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली जला ली। फिर है दोस्तों सजावट, जो हम अपने घरों में करते हैं। सजावट को इंग्लिश में कहते हैं डेकोरेशन। डेकोरेशन, दिस इज़ माई हाउस डेकोरेशन, ये मेरे घर की सजावट है। नेक्स्ट है दोस्तों खिलाना, किसी को अपने हाथों से खिलाने को कहते हैं फीड करना या फीड कराना। फीड, फीड गुड फूड टू द बेबी, छोटे बच्चे को अच्छा खाना खिलाओ। फीड। फिर है दोस्तों छूना। छूना को इंग्लिश में कहते हैं टच करना। टच, टच इट विथ योर फिंगर, इसको अपनी उंगली से छुओ। नेक्स्ट है दोस्तों नॉर्मली चलना, जो हम रोड पर या ज़मीन पर चलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वॉक। वॉक, वॉक स्लोली ऑन द रोड, रोड पर धीरे धीरे चलो। देखो, देखो को इंग्लिश में कहते हैं लुक, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे को कहता है लुक, देखो। लुक देयर अ ब्यूटीफुल बर्ड, उधर देखो एक सुंदर चिड़िया को। फिर है दोस्तों देखना, अपनी आंखों से अपनी मर्जी से कुछ देखना को हम कहते हैं वॉच। वॉच, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है टीवी देखने के लिए। आई एम वॉचिंग टीवी या टेलीविज़न, मैं टीवी देख रही हूँ।
फिर आता है दोस्तों सुनना। सुनना को इंग्लिश में कहते हैं hear। hear, can you hear me? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर आता है दोस्तों देखना। देखना को इंग्लिश में कहते हैं see। see, see my new glasses। देखो मेरे नए चश्मे। फिर है दोस्तों कोई भी चीज़ को ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनने को कहते हैं लिसन। लिसन, जो टीचर अपने स्टूडेंट्स को कहती हैं लिसन केयरफुली या लिसन टू सम गुड म्यूज़िक। एक अच्छे से गाने को सुनो। फिर आता है दोस्तों अपने आप को छुपाना या किसी भी चीज़ को छुपाना। छुपाना को इंग्लिश में कहते हैं हाइड। हाइड, हाइड अंडर द टेबल। टेबल के नीचे छुप जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों सूखा। जो कोई चीज़ गीली होती है तब वो जब सूख जाती है उसे कहते हैं ड्राई। ड्राई, क्लोथ्स आर ड्राइंग। कपड़े सूख रहे हैं। सूंघना। सूंघना को इंग्लिश में कहते हैं स्निफ। स्निफ, स्निफ द फ्लावर्स। फूलों को सूंघो। नेक्स्ट है दोस्तों जागना। सोकर जागने को कहते हैं अवेक। अवेक, आई जस्ट अवेक्ड। मैं अभी अभी जागी हूँ। फिर है दोस्तों देना। कोई भी चीज़ किसी को देना इंग्लिश में कहते हैं गिव। गिव, गिव दिस गिफ्ट टू मी। ये तोहफा मुझे दे दो। फिर है दोस्तों लेना। लेना को इंग्लिश में कहते हैं टेक। जैसे मेरी फ़ोटो ले लो, टेक माई फोटोग्राफ। फिर है दोस्तों चलाना। कोई भी इलेक्ट्रिक या मोटर वाली चीज़ को चलाने को कहते हैं ड्राइव। ड्राइव, ड्राइव द कार, ड्राइव द ट्रक। कार को चलाओ। नेक्स्ट है दोस्तों हंसना, जो हमें हमेशा करना चाहिए। हंसना को इंग्लिश में कहते हैं स्माइल। स्माइल, शी इज़ स्माइलिंग। वो हंस रही है। फिर है दोस्तों मदद करना या मदद को इंग्लिश में कहते हैं हेल्प। हेल्प द पीपल। लोगों की मदद करो, जो कि एक अच्छा काम है। फिर आता है दोस्तों आना। आना को इंग्लिश में कहते हैं कम या आओ। कम होम, मेरे घर आओ। फिर है दोस्तों जाओ या जाना। इंग्लिश में कहते हैं उसको गो। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। गो देयर, उधर जाओ। फिर है दोस्तों गले लगना। प्यार से किसी को गले लगने को कहते हैं हग। हग करना। दे आर हगिंग ईच अदर। वो एक दूसरे को गले लग रही हैं। फिर है दोस्तों चूसना। जो छोटे बच्चे चूसते रहते हैं अपना अंगूठा, इंग्लिश में कहते हैं सक। सक करना। ही इज़ सकिंग हिज थम। वो अपना अंगूठा चूस रहा है। फिर है दोस्तों काटना। कैंची की मदद से या चाकू की मदद से। कट। कट, कट द रिबन विथ सिजर। कैंची से रिबन को काटो। नेक्स्ट है दोस्तों चखना। कोई भी खाने की चीज़ को चखने को इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट करना। टेस्ट द फूड, खाने को चखो। फिर है दोस्तों खर्राटे, जो रात में सोते वक्त कई लोग लेते हैं, जो पसंद नहीं होते सबको। इंग्लिश में कहते हैं स्नोर। स्नोर, स्नोरिंग डिस्टर्ब्स द स्लीप। खर्राटे नींद खराब कर देती है। फिर है दोस्तों रन। रन मतलब होता है दौड़ना, तेज़ दौड़ना। रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। दौड़ना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फिर है दोस्तों फिसल जाना या फिसलना। इंग्लिश में कहते हैं स्लिप। स्लिप, ही स्लिप्स ऑन द वेट फ्लोर। वो गीले फर्श पर फिसलकर गिर गया। साफ, साफ को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों क्लीन। क्लीन द डस्ट, गंदगी को साफ करो। या क्लीन द रूम, रूम को साफ करो। खड़े होना, खड़े होना को कहते हैं दोस्तों स्टैंड। स्टैंड,
स्टैंड प्रॉपरली, सीधे खड़े रहो, अच्छे से खड़े रहो। फिर दूसरा एक्शन वर्ड आता है दोस्तों बैठना। बैठना को इंग्लिश में कहते हैं सिट। सिट ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंतज़ार करना। जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो उसे कहते हैं वेट। वेट करना। वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करो। वेट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पहुँचना। कोई भी कपड़े से या वाइप से किसी चीज़ को पहुँचने को इंग्लिश में कहते हैं वाइप। वाइप। वाइप द मिरर, शीशे को पोंछो। वाइप। फिर है दोस्तों धोना। कोई भी चीज़ को धोना पानी की मदद से इंग्लिश में कहते हैं वॉश। वॉश। वॉश योर फेस विथ सोप, अपना चेहरा धो लो साबुन से। वॉश। फिर है दोस्तों खोलना। खोलना का इंग्लिश होता है ओपन या ओपन करना। ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो। अब दोस्तों ओपन का अपोजिट होता है बंद करना। बंद करना की इंग्लिश होती है क्लोज। क्लोज। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद करो। क्लोज। फिर है दोस्तों कहीं पर घुसना, दरवाजे के अंदर से रूम में घुसना, उसको कहते हैं एंटर। एंटर। एंटर द हाउस, घर के अंदर घुसो। एंटर। फिर है दोस्तों खेलना। पार्क में या घर में जो बच्चे खेलते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं प्ले। प्ले। प्ले इन द ग्राउंड, मैदान में खेलो। फिर है दोस्तों बालों की कंघी करना। बालों की कंघी करना को इंग्लिश में कहते हैं कोम्ब। कोम्ब। कोम्ब योर हेयर्स, अपने बालों की कंघी करो। फिर एक्शन वर्ड है दोस्तों खोदना। जैसे कि यहाँ पर ये लड़की मिट्टी खोद रही है। खोदना का इंग्लिश होता है डिग। डिग। डिग द पिट, एक गड्ढा खोदो। गड्ढा मतलब पिट, डिग मतलब खोदना। फिर आता है दोस्तों सोचना। जब हम बैठ के शांति से कुछ सोच रहे होते हैं, उस सोचना की इंग्लिश होती है थिंक। थिंक। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या सोच रहे हो तो हम बोलेंगे व्हाट आर यू थिंकिंग। फिर है दोस्तों तैरना। पानी में तैरना को इंग्लिश में कहते हैं स्विम। स्विम। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तैरना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों पढ़ाना। जैसे जो टीचर या ट्यूटर्स होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टीच करना। टीच। द टीचर टीचेस इन द क्लास, एक शिक्षक क्लास में पढ़ाता है। फिर है दोस्तों उठाना। नीचे से कोई चीज़ को ऊपर उठाना जो भारी होती है उसे कहते हैं लिफ्ट। लिफ्ट करना। लिफ्ट द वेट, भार को उठाओ। फिर है दोस्तों हवा में उड़ना। उड़ना की इंग्लिश होती है फ्लाई। फ्लाई। द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, एक चिड़िया आसमान में उड़ती है। फिर है दोस्तों धक्का मारना। चाहे वो तेज़ धक्का हो या धीरे से हो, धक्का की इंग्लिश होती है पुश। पुश। पुश द स्विंग, झूले को धक्का मारो। खींचना। दोस्तों कोई भी चीज़ को खींचना को इंग्लिश में कहते हैं पुल। पुल। पुल इट जेंटली, आराम से खींचो। पुल। फिर वर्ड आता है दोस्तों तोड़ना। हाथों की मदद से किसी भी चीज़ को तोड़ने को कहते हैं ब्रेक करना। ब्रेक। डू नॉट ब्रेक द ब्रेड, ब्रेड को मत तोड़ो। फिर है दोस्तों दरवाजे को खटखटाना। खटखटाने को इंग्लिश में कहते हैं नॉक या नॉक करना। नॉक द डोर जेंटली, दरवाजे को आराम से खटखटाओ। फिर है दोस्तों लात मारना। लात मारने की इंग्लिश होती है किक। किक। किक द बॉल,
बॉल को लात मारो। फिर है दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना। चढ़ना की इंग्लिश होती है क्लाइंब। क्लाइंब। क्लाइंब द लैडर, सीढ़ी पर चढ़ो। फिर है दोस्तों फेंकना। फेंकना को इंग्लिश में कहते हैं थ्रो। थ्रो। थ्रो द बॉल, बॉल को फेंको। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पकड़ना। पकड़ना को कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में कैच। जब आपके पास कोई अचानक से चीज़ आती है, आप उसे पकड़ लेते हैं, कैच। कैच द बॉल, बॉल को पकड़ो। फिर है दोस्तों रेंगना। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा कीड़ा रेंग रहा है, और जब छोटे बच्चे घुटने चलते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉल। क्रॉल। क्रॉल लाइक अ बेबी, बच्चे की तरह रेंगना। फिर है दोस्तों सीटी बजाना। सीटी बजाने की इंग्लिश होती है विसल। विसल। ही इज़ विस्लिंग, वो सीटी बजा रहा है। ताली बजाना। दोस्तों ताली बजाने को कहते हैं क्लैप। क्लैप। शी इज़ क्लैपिंग, वो ताली बजा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों गाना गाना। गाना गाने को इंग्लिश में कहते हैं सिंग। सिंग। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वो लोग एक गाना गा रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नाचना। नाचने को इंग्लिश में कहते हैं डांस। डांस। दे आर डांसिंग टू अ सॉन्ग, वो लोग एक गाने पे डांस कर रहे हैं। फिर है दोस्तों लिखना। पेंसिल या पेन की मदद से किसी कागज़ पे लिखने को कहते हैं राइट। राइट। राइट द डेट ऑन द पेपर, कागज़ पे तारीख लिखो। फिर है दोस्तों पढ़ना। किसी किताब को पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड। रीड। रीड अ बुक, किताब को पढ़ो। फिर है दोस्तों सोना। सोना की इंग्लिश होती है स्लीप। स्लीप। स्लीप इन द नाइट, रात में सो जाओ या रात में सोना चाहिए। फिर है दोस्तों सपना देखना, जो हम सोते हुए देखते हैं। सपना देखना को इंग्लिश में कहते हैं ड्रीम। ड्रीम। आई हैड अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा। फिर है दोस्तों पानी देना। गार्डन में प्लांट्स को पानी देना को इंग्लिश में कहते हैं वाटरिंग। वाटरिंग। वाटरिंग द प्लांट्स इज़ गुड, पौधों को पानी देना एक अच्छी बात है। खाना। खाना को इंग्लिश में कहते हैं ईट। ईट योर फूड, अपना खाना खाओ। फिर है दोस्तों पानी पीना या कोई भी शरबत, कोल्ड ड्रिंक को पीना को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक। ड्रिंक। ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी पियो। फिर है दोस्तों पहनना। कोई भी कपड़े को पहनना या शूज़ को पहनने को इंग्लिश में कहते हैं वेयर। वेयर। वेयर योर नाइट सूट, अपना नाइट सूट पहनो। दोस्तों ये है कूदना। कूदना को इंग्लिश में कहते हैं जंप। जंप अप हाई, ऊंचा कूदो। फिर है दोस्तों चालू करना। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एक बटन को चालू किया जा रहा है, टर्न ऑन। टर्न ऑन। टर्न ऑन द लाइट, लाइट को चालू करो। फिर है दोस्तों बुझा देना या बंद कर देना, उसे कहते हैं टर्न ऑफ। टर्न ऑफ। टर्न ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दो या बुझा दो। फिर है दोस्तों सिलना। जब कोई कपड़ा फट जाता है, उसको जब सिला जाता है, उसे कहते हैं सिउ। सिउ। शी इज़ सुइंग द क्लोथ, वो कपड़ा सिल रही है। फिर है दोस्तों बुनना। ऊन की मदद से बुनना को इंग्लिश में कहते हैं निट। निट। शी इज़ निटिंग द स्वेटर, वो स्वेटर बुन रही है। थैंक यू।
आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल देखो और सीखो को सब्सक्राइब करना है, जहां पर आपको ऐसे वीडियोस बहुत मिलेंगे।